और वहीं चीन के हांगझू में चल रहे पैरा एशियन गेम्स में भारतीय एथलीटों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां आपको बता दें कि भारतीय पैरा एथलीटों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पदकों का शतक लगाने में कामयाबी हासिल की है। भारत के लिए दिलीप महदुगवित ने देश के लिए 100वां पदक हासिल किया है। हालांकि भारत के मेडल की संख्या अब 100 के आंकड़े को पार कर चुकी है और ये पहली बार है जब भारत ने पैरा एशियन गेम्स में पदकों का शतक लगाने में ये बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय पैरा एथलीटों का ये प्रदर्शन सरकार द्वारा खेलों की बेहतरी के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों की रूपरेखा को सामने रख रहा है। पैरा रोवर अनीता और नारायण ने एशियाई पैरा खेलों में PR3 मिश्रित युगल स्कल्स में रजत पदक हासिल किया है। तो पहली बार भारत ने पैरा एशियन खेल में पदकों का ये शतक लगाया है और एक बड़ी उपलब्धि भारत के नाम अब हो चुकी है। पैरा एशियन गेम्स में भारत के जो एथलीट वहां पर पहुंचे उनकी तरफ से एक दमदार प्रदर्शन इन दिनों हमें देखने को मिल रहा है और पदकों का जो शतक है वो पूरा हो चुका है। भारत का जो आंकड़ा है वो 100 के पार हो चुका है। दिलीप महदुगवित ने देश के लिए ये 100वां मेडल हासिल किया है और इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने अपने इस ट्वीट में हार्दिक बधाई एथलीटों को दी। शानदार स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज यादव को हार्दिक बधाई। नीरज यादव का 2 स्वर्ण पदक जीतना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ये ट्वीट प्रधानमंत्री की तरफ से सोशल मीडिया साइट एक्स पर किया गया है। उन्होंने अपने इस ट्वीट में लिखा कि एशियाई पैरा खेलों में 100 पदक अपूर्व आनंद का क्षण है। ये सफलता हमारे एथलीटों की प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। ये उपलब्धि हमें गर्व से भर देती है। खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को और ये उपलब्धि तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह संबोधन उन्होंने दिया और इसी पर ताजा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता गौरव इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। गौरव, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। भारत की तरफ से जो एथलीट चीन में प्रदर्शन कर रहे हैं उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो 100 पदक भारत के नाम हो चुके हैं। जो आंकड़ा है 100 का वो पार किया जा चुका है। गौरव, बिल्कुल कृतिका, एक शानदार प्रदर्शन जो है वो निकल करके देखने को मिल रहा है और ये केवल 100 का आंकड़ा को तो पार कर ही गया है और इस वक्त मेडल की जो संख्या है वो 111 पहुंच गई है, जिसमें से 29 जो है वो गोल्ड मेडल हैं। तो जाहिर तौर पर ये जो तस्वीर है वो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि किस तरह से जो भारतीय पैरा एथलीट हैं उनकी तो मेहनत है ही, साथ ही साथ जिस तरह से इन खिलाड़ियों को तैयार किया गया, इन्हें जो तरह का जो मंच चाहिए था, जो प्लेटफॉर्म चाहिए थे, उसकी ओर एक ठोस जो प्रयास होना चाहिए सरकार की ओर से, उसको भी ये कहीं ना कहीं सामने रख गया है। क्योंकि आज हमने देखा कि लगातार जिस तरह से मेडल्स आ रहे थे और आज दिलीप महदुगवित ने जिस तरह से 400 मीटर में जो मेडल है उसको अपना जीता और वो 100वां मेडल रहा और उसके बाद से लगातार इस आंकड़े में जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो आज पैरा एशियन गेम्स का आखिरी दिन है, तो दिलचस्प बात ये होगी, देखना ये होगा कि भारत का जो आंकड़ा है, जो कि मेडल्स की जो संख्या है वो 111 तक पहुंच गई है, तो इस बार कहाँ जाकर के थमती है। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ी अचीवमेंट है। ये इस ओर इशारा कर रही है कि ग्राउंड लेवल पे जो है वो बेहतरी ठोस जो कार्य हैं वो हुए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरह से जो सुविधाएं जो खिलाड़ियों को मिली हैं, उन सुविधाओं का ही ये नतीजा है कि आज जो पैरा एशियन गेम्स में जो हमने रिकॉर्ड तोड़ अपना जो कहना चाहिए जो प्रदर्शन किया करने में कामयाब हुए हैं, उसके पीछे जिस तरह से हमने देखा कि जो टॉप की स्कीम है, जिस तरह से खिलाड़ियों को एक बेहतर मंच दिया जा रहा है, बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उनको जो भी उपकरण चाहिए, जिनको जो भी इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, उसको जिस तरह से सामने रख करके तैयारी की ओर बढ़ाया जा रहा है, उन सब का नतीजा है कि लगातार हम चाहे एशियन गेम्स हो चाहे पैरा एशियन गेम्स हो, लगातार हम नए कीर्तिमान जो है वो स्थापित कर रहे हैं। जी।
गौरव, अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से भी महत्वपूर्ण भूमिका इसके पीछे सीधे तौर पर नजर आती है, क्योंकि खेलों को लेकर के जो बढ़ावा सरकार की तरफ से दिया गया, कहीं ना कहीं उसी का ये असर आज हमें जमीनी स्तर पर ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार उद्बोधन एथलीटों का करते हैं, साथ ही उनका शुक्रगुजार भी, और आज भी बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए बधाई दी है सभी एथलीटों को। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो पहलू होता है वो शायद यही होता है, क्योंकि खिलाड़ी जब मैदान पर उतरते हैं तो उनके लिए सबसे ज्यादा हौसला अफजाई का पल ये होता है जब उन्हें पता चलता है कि टॉप लीडरशिप की ओर से उनका जो प्रोत्साहन है वो लगातार जारी है। क्योंकि हमने ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है, चाहे ओलंपिक की बात हो, चाहे पैरालंपिक की बात हो, चाहे एशियन गेम्स की बात हो, या फिर पैरा एशियाई खेलों की बात हो, प्रधानमंत्री जो हमेशा खिलाड़ियों से संवाद करते हैं, हमेशा खिलाड़ियों से मेडल जीतने के बाद, चाहे मेडल आए या ना आए वो एक अलग बात होती है, लेकिन हमेशा खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हैं, उनका खुले मन से उनका वो इस बात को रखते हैं कि आप खुले मन से अपना खेल दिखाइए, अपनी टैलेंट को वहां पे सामने रखिए। ये भूल जाइए कि मेडल्स जो है वो आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन आपको अपना 100% जो है वो देना है। तो जब इस तरह का जो वाक्य होते हैं, इस तरह का जो संबोधन होता है, जब इस टॉप लेवल से निकल करके सामने आता है, तो ये बात जो होती है वो खिलाड़ियों को हरदम इनके जहन में होती है, और शायद यही बात जो होती है वो उनके स्पिरिट को वो है हाई कर देती है। तो ये बात हमने एशियन गेम्स में भी देखी थी, हमने ये बात ओलंपिक खेलों में भी देखी थी, और अब यहाँ पर पैरा एशियाई खेलों में भी अब निकल करके सामने आ रही है। क्योंकि कई खिलाड़ी ऐसे हैं, मसलन अगर आपको मैं नाम बताऊं तो सिंहराज अधाना, जो कि काफी अच्छे पैराशूटर है, उन्होंने भी इस बात को सामने रखा था, और कई जो खिलाड़ी हैं जो पैरा एशियाई खेलों में जो इस वक्त खेल रहे हैं, उन्होंने इस बात को सामने रखा है कि अब उनकी जो जमीनी स्तर की जो जरूरतें हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, मतलब अगर शूटिंग के लिए एक रेंज चाहिए तो वो रेंज जो है वो उनके सामने उपलब्ध है, जो उपकरण चाहिए वो उपकरण उनके सामने उपलब्ध है। उनको कोई भी अगर आर्थिक स्तर पर कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए टॉप की स्कीम है। इसके अलावा सरकार जो है वो इस ओर देखती है कि किस खिलाड़ी को किस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है, अगर उसे विदेश जाने की जरूरत है वहां पर बेहतर तरीके से अपनी ट्रेनिंग कर सकता है। तो आज वो मंच है कि सरकार के द्वारा खिलाड़ी को विदेश भेजा जाता है, जहां पे वो अपनी ट्रेनिंग को बेहतर तरीके से सामने रख सके। तो इन सब का जो निचोड़ निकल करके सामने आता है, वो सब तस्वीर बन करके सामने आती है कि इस तरह का जो हम देख रहे हैं कि मेडल्स की संख्या में लगातार जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। तो जाहिर तौर पर हम काफी आगे बढ़े हैं खेलों में, और जो खेलों का जो बुनियादी ढांचा है देश में वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मजबूती के साथ सामने आया है। बिल्कुल गौरव, और ये मजबूती आज हमें ग्राउंड जीरो पर देखने को भी मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, तमाम हमारे साथ बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो एक समय वो था जब कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन आज कहीं ना कहीं समाज का नजरिया बदल रहा है, और आज की युवा पीढ़ी जो है वो खेलों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। वहीं वर्ल्ड कप में भी आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे, और इस टूर्नामेंट का 27वां मैच आज धर्मशाला में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड